दोस्तों, अगर आप ट्रेन संख्या 11033 दरभंगा पुणे एक्सप्रेस के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, जैसे कि गाड़ी की चलने की टाइमिंग, गाड़ी कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है, किस क्लास में आप टिकट लेते हैं, कितना किराया लगेगा, इस ट्रेन का कोच पोजीशन क्या होने वाला है, गाड़ी में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपका कोई सवाल या सुझाव है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। दोस्तों, इस ट्रेन की अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ट्रेन संख्या 11033 ये ट्रेन महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन से सतना बनारस होते हुए दरभंगा को जोड़ने वाली एक प्रमुख ट्रेन है। और ये ट्रेन अपने रूट की साप्ताहिक गाड़ी है। सप्ताह में केवल एक दिन ये ट्रेन चलाई जाती है पुणे से दरभंगा के लिए, जो कि बुधवार को। दोस्तों, इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन पुणे से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों यात्रियों को कवर करती है, क्योंकि ये ट्रेन वाया प्रयागराज बनारस होते हुए चलाई जाती है। तो इस ट्रेन से जो यात्री होते हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए भी सफर करते हैं। और साथ ही में दोस्तों, ये ट्रेन अपने रूट की इकलौती गाड़ी है जो कि पुणे से दरभंगा के लिए बन के चलती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो कोच होता है वो ट्रेन संख्या 22150, 11098 और 11097 के साथ में शेयर किया जाता है। इस ट्रेन को सफर के दौरान टोटल 4 लोकोमोटिव ऑपरेट करते हैं। पहला जो होता है वो पुणे से ऑपरेट करता है भुसावल तक, भुसावल के बाद दूसरा इटारसी तक, तीसरा इटारसी से प्रयागराज तक और चौथा जो होता है वो प्रयागराज से दरभंगा तक सफर तय करता है। जितने भी इस ट्रेन को लोकोमोटिव ऑपरेट करते हैं वो सभी WAP4 होते हैं। गाड़ी की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन अपने निर्धारित समय पुणे से शाम 4:15 पे रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए ये गाड़ी आपको दरभंगा में 6:40 पे छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन 1942 किलोमीटर की दूरी 38 घंटा 25 मिनट में तय करती है और टोटल ये ट्रेन 30 स्टेशनों पे ठहराव लेती है। इस गाड़ी की एवरेज स्पीड देखी जाए तो तकरीबन ये ट्रेन 51 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। गाड़ी में अगर हम सुविधा की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको सभी प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको कोटा सभी प्रकार दिया जाता है, कोच LHB दिया जाता है और ट्रेन में आपको पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती है। इस गाड़ी में टोटल 22 कोच दिए जाते हैं, जिनमें आपको जनरल, स्लीपर, 3 टायर और 2 टायर की सुविधा दी जाती है। फर्स्ट AC का कोच नहीं दिया जाता है। गाड़ी में जो 22 कोच दिए जाते हैं उनमें आपको जनरल चालू का 4 कोच दिया जाता है, स्लीपर का 11 कोच दिया जाता है, 3 टायर का 4 कोच दिया जाता है, 2 टायर का 1 दिया जाता है, 2 SLR होता है और इस तरह से मिला के इस गाड़ी में टोटल 22 कोच दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर किराया की बात की जाए तो आप टिकट लेते हैं पुणे से इस ट्रेन में जनरल में दरभंगा तक के लिए तो आपको 455 रुपए देना होता है। स्लीपर में 740 रुपए, 3 टायर में 1970 रुपए और 2 टायर में 2865 रुपए का किराया लगता है। ये जो किराया हमने आपको बताया है ये अपडेटेड है, लेकिन फिर भी आप IRCTC के साइट पे जरूर चेक कीजिएगा। इस गाड़ी की अगर कोच पोजीशन की बात की जाए तो ये ट्रेन जब पुणे से रवाना होती है तो इंजन के जस्ट पीछे इस ट्रेन का चालू का 2 कोच दिया जाता है। उसके बाद आपको स्लीपर का कोच दिया जाता है, स्लीपर के बाद 3 टायर, 3 टायर के बाद 2 टायर और 2 टायर के बाद फिर से आपको जनरल चालू का 2 कोच दिया जाता है। तो इस ट्रेन का कोच पोजीशन ये केवल प्रयागराज तक ही रहता है, क्योंकि इस ट्रेन का प्रयागराज में इंजन चेंज किया जाता है और वहां के बाद इसका अपोजिट हो जाता है, यानी इंजन के जस्ट पीछे चालू का 2 हो जाता है, उसके बाद आपको 2 टायर, उसके बाद 3 टायर, उसके बाद स्लीपर, इस प्रकार से हो जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन के जो 30 स्टॉप दिए जाते हैं उन स्टेशनों की जानकारी आपको टाइम के साथ में दूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। दोस्तों, ये ट्रेन अपने निर्धारित समय पुणे जंक्शन से शाम 4:15 पे रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए ये ट्रेन पहुंचती है अगले स्टेशन पे दौड़ कार्ड लाइन और गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम 5:18। 2 मिनट ठहराव लेने के बाद ये ट्रेन यहाँ से रवाना होती है तो अहमदनगर पहुँचती है। गाड़ी शाम 6:47 पे पहुँचती है और यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेती है। अहमदनगर के बाद इस ट्रेन का स्टॉप आता है बेलापुर। बेलापुर में गाड़ी 6:47 पे पहुँचती है। यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेती है और फिर रवाना होती है तो अगला स्टेशन कोपर गाँव दिया जाता है। 5 मिनट ठहराव लेने के बाद यहाँ के बाद इस ट्रेन का अगला स्टेशन आ जाता है भुसावल, जो कि इस ट्रेन का एक बड़ा स्टॉप है और गाड़ी रात को 12:15 पे पहुँचती है। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है और यहाँ से इस ट्रेन को दूसरा दिन भी स्टार्ट हो जाता है।
भुसावल के बाद इस ट्रेन का अगला स्टेशन खंडवा दिया जाता है। गाड़ी 2:22 पे पहुंचती है और यहाँ पे केवल 3 मिनट ठहराव लेती है। इसके बाद इस ट्रेन के मध्य प्रदेश में स्टॉप आते हैं जो कि इटारसी जंक्शन होता है। 3:50 पे पहुंचती है, यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेती है और फिर रवाना होती है तो पहुंचती है पिपरिया। पिपरिया के बाद नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज। गाड़ी यहाँ पे 4:10 पे पहुंचती है। यहाँ पे 25 मिनट के लिए ठहराव दिया जाता है। यहाँ पे इंजन वगैरह बदला जाता है इस ट्रेन का, यानी आगे से पीछे किया जाता है और फिर इस ट्रेन को जब रवाना किया जाता है तो प्रयागराज के कुछ ही मिनटों बाद एक छोटा सा स्टॉप आता है, प्रयागराज रामबाग। यहाँ पे ये ट्रेन 4:50 पे पहुंचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर रवाना होती है। इस ट्रेन से काफी मात्रा में यात्री प्रयागराज में उतरते भी हैं और इसके बाद इस ट्रेन के छोटे छोटे कई सारे स्टॉप दिए जाते हैं। प्रयागराज रामबाग के बाद आता है ज्ञानपुर रोड, बनारस। बनारस इस ट्रेन का एक बड़ा स्टॉप है। गाड़ी शाम 7:05 पे पहुंचती है और यहाँ पे 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। जब ये ट्रेन यहाँ से निकलती है तो वाराणसी जंक्शन 7:25 पे पहुंचती है। यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेती है और फिर इसके बाद छोटे छोटे कई सारे स्टॉप दिए जाते हैं। जैसे वाराणसी जंक्शन के बाद आता है वाराणसी सिटी, औड़िहार, गाजीपुर, बलिया। बलिया दोस्तों इस ट्रेन का एक बड़ा स्टॉप है। गाड़ी 10:10 पे पहुंचती है रात में और फिर जब रवाना होती है तो अगला स्टेशन सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लहरियासराय। लहरियासराय में एक ट्रेन 6:18 पे पहुंचती है सुबह सुबह। यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर रवाना होती है तो पहुंचती है दरभंगा जंक्शन, जो कि इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप होता है और यहाँ पे ये ट्रेन 6:40 पे आपको दरभंगा में छोड़ देती है। तो इस तरह से ये ट्रेन दोस्तों 30 स्टेशनों को क्रॉस करते हुए 1942 किलोमीटर की दूरी 38 घंटा 25 मिनट में तय करती है। और जिस तरह हमने आपको ट्रेन संख्या 11033 पुणे दरभंगा एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दी है, अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बोलिए। वीडियो को लेके आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।